न्यूज 18 की पार्किंग माफिया के खिलाफ खबर दिखाने का दमदार असर हुआ है। नोएडा और गाजियाबाद में इलीगल पार्किंग के खिलाफ अब यूपी ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। नोएडा के आरटीओ AK पांडे ने पार्किंग माफिया के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि न्यूज 18 की ऐसी खबरों से लोग जागरूक होंगे। पहले आपकी न्यूज़ मैंने देखी है जो अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छी है, और जो ये पार्किंग है, पार्किंग स्थल पे ही वाहन स्वामी अपना वाहन पार्क करें, ये हमारा अनुरोध है वाहन स्वामियों से। और जो आपकी ये मुहिम चलाया है आपने, बहुत अच्छा है। इससे जनता जागरूक होगी कि पार्किंग कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और उसका शुल्क क्या होता है ये भी जनता को आपके माध्यम से पता लगेगा, जिससे सीधे जनता का फ़ायदा होगा और जो है अधिक पैसा ठेकेदारों द्वारा वसूला नहीं जा सकता है। लोगों ने कहा है कि पार्किंग माफिया की अवैध वसूली से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में इस मुहिम से न सिर्फ लोगों में जागरूकता आएगी, बल्कि मनमानी करने वालों पर नकेल भी कसा जा सकेगा। अरे यहाँ तो ये है कि गाड़ी जैसे खड़ी हुई तो तुरंत आते हैं, कहीं 20 रुपए कहते हैं, कहीं 50 कहते हैं, और क्या नाम से अगर नहीं देते तो कहते हैं कि बाहर खड़ी करिएगा, इधर उधर खड़ी करिएगा, जाकर के यहाँ खड़ी। एक तरह से लूट कर रहे हैं यहाँ जबरन। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जबरदस्ती ये लोग लूट कर रहे हैं और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को पार्किंग में जबरदस्ती ये लोग लूटते हैं और जबरदस्ती रसीद काटते हैं उनकी। मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, इलीगल पार्किंग कहीं पे भी स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कई बार गाड़ी इस तरीके से फंस जाती है। अगर किसी को इमरजेंसी में जाना हो तो आधे देर तक तो ढूंढते रहो कि कहाँ पे किसकी गाड़ी लग रही है, कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। न्यूज 18 ने आज एक खबर दिखाई, आपने देखी, जो पार्किंग माफियाओं को लेकर? बिल्कुल, आपने जो खबर दिखाई थी बहुत अच्छी थी, और न्यूज़ 18 वाकई में बहुत अच्छा काम करता है, और आप लोग इसी तरीके से पब्लिक के हित में कार्य करते रहें। ये तो बहुत गलत है, बहुत अति कर रहे हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ गाड़ी लगा देते हैं, आम जनता परेशान होती है। और ये आपकी खबर बहुत अच्छी है, प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। नोएडा आरटीओ ने साफ कहा है कि अभियान चलाकर पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ तो अथॉरिटी यहाँ ठेके पे देती है पार्किंग, अथॉरिटी अपने उसमें जो भी होगा उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जहाँ पे नोएडा के अधिकारी होने के नाते कि पब्लिक जितना निर्धारित शुल्क है उतना ही शुल्क दे, और जहाँ पार्किंग बनाई गई है वहीं पे गाड़ी की पार्किंग करे। इससे जनता को सुविधा होगी, आने जाने में सुगम आवागमन होगा। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक ने भी न्यूज 18 की मुहिम को काफी सराहा है। उन्होंने कहा कि हमारा दूसरे विभागों से भी तालमेल है, समय समय पर इसे लेकर अभियान भी चलाया जाता है और आगे भी चलाया जाएगा। जब भी इस तरह की शिकायतें मिलेगी उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, और हम लोग लगातार अभियान भी चलाते हैं कि लोगों को गाड़ी पार्क करने में या यातायात के लिए कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ भी इस तरह की शिकायत है, चाहे आपके चैनल के माध्यम से मिले, चाहे लोगों के माध्यम से मिले, और हमारे डिपार्टमेंट के भी हमेशा प्रयास रहता है कि सुचारू यातायात तो रहे ही और लोगों को असुविधा ना हो, और गलत पार्किंग या पार्किंग के रूप में जो अवैध वसूली होती है इसको रोकथाम की। न्यूज 18 ने पार्किंग माफिया को लेकर अभियान चलाया, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की। नोएडा सेक्टर 18 में हमने जिस लोकेशन पर दिखाया कि कैसे अवैध पार्किंग हो रही है, वहीं पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि न्यूज 18 पर खबर देखने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 पे, जहां पर न्यूज़ 18 ने ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पार्किंग माफिया यहां पर कब्जा कर रहे हैं। उसी के तहत अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है ये एक मुहिम यहाँ पर चला रही है, ड्राइव चला रही है। न्यूज़ 18 ने खबर चलाई, खबर चलाने के बाद ये ड्राइव यहाँ पर चलाई जा रही है, और जो इलीगल, ये जो आप सामने देख रहे हैं, नो पार्किंग जोन एरिया है, और इस एरिया में गाड़ी खड़ी करना मना है। अगर इस एरिया में गाड़ी खड़ी की जाएगी तो उसका चालान काटा जाएगा। नो पार्किंग जोन में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं आप उसका चालान काट रहे हैं? जी हाँ, नो पार्किंग जोन में जिन गाड़ियों के लिए पार्किंग मिला हुआ है वो अवैध खड़ी होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई है ये। तो ये वाला नो पार्किंग जोन था, ये हमने दिखाया भी था पहले। जी, उसी पे कार्रवाई है। हाँ, उसी पे कार्रवाई है ये।
तो आपने देखा न्यूज़ 18 ने ये दिखाया था, ये वाला जो एरिया की नो पार्किंग जोन में यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसी के तहत यहाँ पर अब कार्रवाई की गई है ट्रैफिक पुलिस की तहत। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 यूपी। अब आपको दिखाते हैं कैसे हमारी न्यूज़ 18 की टीम ने गाजियाबाद और नोएडा की अलग अलग लोकेशन पर जाकर पड़ताल की थी और न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई थी पार्किंग माफिया की वसूली की तस्वीरें। न्यूज़ 18 ने एक बार फिर अपना सामाजिक सरोकार निभाया है। लोक हित से जुड़े मुद्दों पर न्यूज़ 18 की टीम हमेशा मुहिम चलाती रहती है। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं कैसे न्यूज़ 18 की टीम ने नोएडा की अलग अलग लोकेशन में पड़ताल की और हमें ज्यादातर जगहों पर पार्किंग माफिया की मनमानी नजर आई। नोएडा एनसीआर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है अवैध पार्किंग की, यानी कि इनलीगल पार्किंग। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क पर किस तरीके से यहाँ पर जो पार्किंग है वो इनलीगल पार्किंग यहाँ पर की गई है। हालांकि जब इन लोगों से पूछो तो ये कहते हैं कि इनके पास पर्ची है और पर्ची काट के ये लोगों को यहाँ पे घंटे के हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। लेकिन जब आप पार्किंग वालों से बात करेंगे तो उनके पास इस चीज़ को लेकर कोई जवाब नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सड़क पे किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं। और पार्किंग वाले से बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये किसकी पार्किंग है? ये पार्किंग किसकी है? हमारी है। अरे हमारी किसकी है? ये आप लोग इनलीगल पार्किंग आप लोगों ने यहाँ पे अवैध तरीके से गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। पर्ची है आपके पास? किसकी पर्ची है ये? महेंद्र सिंह के, ये लिख रहा देखो नाम। तो महेंद्र सिंह के किसका ठेका है ये पार्किंग का? किसका ठेका है पार्किंग का? मुझे पता नहीं है जी, मैं तो नया आया। सुन सकते हैं कि इनको पता ही नहीं है ठेका किसका है। पर्ची कहाँ से काट रहे हैं आप? पर्ची पे क्या लिखा है? कितने की घंटा है? हाँ, पर्ची पे क्या लिखा है? कितने रुपए घंटे हैं? 10 रुपये घंटा है। 10 रुपए घंटा। ये किसकी पर्ची है? ये जो पैसा आता है ये कहाँ जाता है? अथॉरिटी में जाता है। अथॉरिटी में जाता है। तो अथॉरिटी की कोई पर्ची कुछ भी नहीं है। ये बस खाली आपने ये बोर्ड लगा दिया है। ये बोर्ड लगा दिया। बोर्ड वो लग रहा। हाँ, ये बोर्ड लग गया। ये बताइए, इधर आइए। ये आप कह रहे हैं कि आप अथॉरिटी की तरफ से आपकी ये पार्किंग है। तो अगर आपकी अथॉरिटी की तरफ से पार्किंग है तो अथॉरिटी कोई एरिया देती है, तो आपका एरिया कहाँ से है? कहाँ से कहाँ तक का है आपका पार्किंग? ये बताइए। उस खंबे से लेकर उस लास्ट तक। उस खंबे से लेकर लास्ट खंबे तक ये पूरा आपका पार्किंग है? सेक्टर 16 के आगे तक आपका पार्किंग है? हाँ, कोई कागज़ कुछ है आपके पास कि वो वहाँ तक की पार्किंग आपके पास है? हाँ, क्यों नहीं है, कागज वागज सब चीज़ें हैं। कागज वागज हैं, सब कुछ है। इसलिए आप यहाँ पे सड़क पे पार्किंग लगवा देते हैं, है ना? इसलिए सड़क पे पार्किंग अलाउ है। हाँ जी, पैसे देते हैं हम इसके। 7.5 लाख रुपए गया है इसका। 7.5 लाख रुपए अथॉरिटी को गया है। हाँ। तो इसलिए आप यहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं, अथॉरिटी ने बोला है आप। हाँ। अच्छा, ठीक है। हमारी पड़ताल में साफ दिखा कि पार्किंग माफिया खुलेआम नो पार्किंग जोन में सड़क पर खड़ी गाड़ियों की पर्ची काट रहे थे। ये खेल धड़ल्ले से जारी था। खड़े हैं सेक्टर 18 पे, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पार्किंग माफियाओं का आतंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे साफ दिखा है नो पार्किंग जोन, यानी कि ये पार्किंग की जगह नहीं है। यहाँ पर ये पार्किंग जो आप देख रहे हैं ये इनलीगल है। लेकिन जैसे ही पार्किंग यहाँ पर आप करेंगे और यहाँ पर पार्किंग लेने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे, इन्हीं से बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि ये नो पार्किंग जोन में जो इनलीगल पार्किंग है वहाँ पे ये किस तरीके से पैसे वसूल सकते हैं। आपको बता दें कि अथॉरिटी ने पार्किंग कर रखी है और जो भी पार्किंग अगर लीगल पार्किंग होती है तो वहाँ पर येलो लाइन होती है। इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए किस चीज़ की पार्किंग काट रहे हैं आप? अथॉरिटी। ये तो नो पार्किंग जोन है, ये लिखा हुआ है। इस साइड है। हाँ, ये पार्किंग जोन है। तो यहाँ पे तो येलो लाइन नहीं है। पार्किंग जो होता है उसमें तो येलो लाइन लिखी होती है। ये येलो लाइन नहीं है। ये येलो लाइन नहीं होती है मैडम। येलो लाइन जहाँ पे होती है वो येलो लाइन ऐसे बनी होती है। ये नो पार्किंग जोन है। ये नो पार्किंग जोन नहीं है, ये पार्किंग जोन है। आप येलो जो लाइन होती है वो वहाँ पर येलो लाइन होती है, वहाँ पर वो पार्किंग होती है। आपने ये जो पर्ची काटी है, पर्ची दिखाइए मुझे, ये लीगल है कि क्या है?
कितने रुपए घंटा ले रहे हैं? 2 घंटे का 50, उसके बाद 50 रुपए पर घंटा है। ये किसने रेट डिसाइड किया? ये अथॉरिटी की तरफ से है। ये अथॉरिटी की तरफ से है जी। ये हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि अथॉरिटी की तरफ से रेट है 25 रुपए घंटा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अथॉरिटी के जो रेट है पार्किंग के वो भी ये नहीं है। और साथ ही अगर आपकी लीगल पार्किंग है तो आपकी येलो लाइन होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो लाइन नहीं है। सेक्टर 18 में ये कोई एक ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इनलीगल पार्किंग आपको मिल जाएगी और पार्किंग वाले आपको पर्ची काटते हुए नजर आ जाएंगे। पार्किंग माफिया की मनमानी से स्थानीय लोग काफी परेशान दिखे। मैम 1.5 साल से तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, 1.5 साल से यहाँ पे पार्किंग अलाउ है, मतलब पैसे लेते हैं ये। हाँ लेते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं इस चीज़ को लेके। तो 2 साल से अथॉरिटी ने लाइन नहीं खिंचवाई? अभी ये मालूम नहीं है मैडम मेरे को। तो आप तो कह रहे हो अभी 3 साल से पैसे ले रहे हो खाली? 3 साल से मैंने कब कहा है? 3 महीने में 3 महीने से ले रहे हो, ये तो कह रहे 2 साल से ले रहे हो। मेरी शॉप है मैम, ये सामने इधर ये देख सकते हैं आप, स्प्रिंगवेल के नाम से। यहाँ तो न्यूज़ 18 के इस मुहिम में दमदार असर आया है। किस तरह तफ्तीश की गई और किस तरह जब हमारा कैमरा वहां पहुंचा तो हड़कंप मचा, जानेंगे अपने 2 सहयोगियों से। लेकिन फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 की टीम ने जब पार्किंग माफियाओं की पोल खोली तो हड़कंप मच गया। किस तरह हमारी टीम वहां पहुंची, तफ्तीश की गई और जब हमने ये पूरी मुहिम दिखाई तो उसका दमदार असर हुआ है। लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, गाजियाबाद से अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रीति, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने आपकी रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से सालों से ये अवैध वसूली का धंधा चल रहा था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि किस तरीके से आज हमने न्यूज़ 18 ने पूरी जो मुहिम चलाई कि पार्किंग माफिया किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमने 5 जगहों का नोएडा का रियलिटी चेक किया और हर जगह ये पाया कि जहां पर इनलीगल पार्किंग है, कहीं पर पार्किंग का जो एरिया है वो कम है, लेकिन लोगों ने जो पार्किंग माफिया है उन्होंने ज़्यादा एरिया पे पार्किंग वो करवाते हैं, कहीं पर पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। और सबसे जो अहम मुद्दा था वो ये था कि इन लोगों का जो व्यवहार है वो लोगों के साथ सही नहीं होता। अगर आप पार्किंग के पैसे देने से मना करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ या 5 मिनट का कोई काम है, तो ये कहते हैं कि पार्किंग के पैसे तो आपको देने होंगे, अगर आप नहीं देंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी उठवा ली जाएगी। और ये करते हैं, तो इनका जो रवैया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 50 में। यहाँ पर भी हम उस दिन पहुँचे थे और हमने रियलिटी चेक किया था और ये दिखाने की कोशिश की थी अपने दर्शकों को कि नोएडा अथॉरिटी की जो पार्किंग है 50, कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दिखाए कि जो सेक्टर 50 की जो पार्किंग है, ये पूरा जो मार्केट की सराउंडिंग ये पार्किंग है, ये लीगल पार्किंग है। लेकिन इसके सामने आप ये देख सकती हैं, मैं अपने बोलूँगी ये लीगल पार्किंग है, लेकिन इसके सामने आप ये देख सकती हैं जो सड़क पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं और इसके पीछे एक मंडी है, वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो इनलीगल है। यानी कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर सकते। सड़क पर साफ तौर पर ऐसी कतारें देखी जा सकती है जहाँ पर इलीगल पार्किंग को ऑपरेट किया जा रहा है। बिल्कुल प्रीति, अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, किस तरह से आपने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, क्या कुछ पाया? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें 2 बड़े शहर हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। नोएडा के अंदर लोगों पे क्षमता से ज़्यादा कार हैं, जो अगर घर में रहने वाले सदस्य 5 हैं तो 5 पे ही कार है। तो कार के चलते पार्किंग की समस्या का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ता है, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में जो पार्किंग माफिया काफ़ी बड़े सक्रिय हैं और जो प्राधिकरण की तरफ से जो इनको आवंटन किए गए हैं, पार्किंग के अलॉट जो ज़मीन की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा उस ज़मीन को यूज़ करते हैं, जिससे वित्तीय हानि भी होती है और प्राधिकरण को भी नुकसान होता है। और साथ के साथ आपको एक और बता दूं कि ये जो प्राधिकरण की ज़मीन है उससे जो हट के जो पार्किंग की जाती है वो अवैध रूप से मानी जाती है, जिसकी अवैध रूप से कमाई भी करोड़ों में होती है। तो जिसके चलते जो माफिया हैं बड़े सक्रिय हैं और बड़े प्रभावशाली हैं। कई बार इस तरह की चीज़ें भी आई हैं कि जो पार्किंग में जो लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता, बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है। अगर पैसे कोई नहीं देता है तो उनकी कारों में तोड़फोड़ भी कर दी जाती है। तो अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर पैसे ना देने पर कारों में पंचर भी कर दिया जाता है। तो इस तरह की शिकायत थानों में भी दी गई है, थानों की तरफ से भी कार्रवाई की गई है और कई ऐसे माफिया हैं और इसीलिए जब हमारी टीम पहुंची और हमने इस मुहिम को दिखाया न्यूज़ 18 ने, तो फिर इस मुहिम का दमदार असर हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, प्रीति और अमित, आप दोनों का शुक्रिया इस पूरी तस्वीर दिखाने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।